नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिटकरी के एक टुकड़े से किस तरह से आप सूखते हुए पौधे को अपने बचा सकते हैं। या आपका बैंगन का पौधा हो, या टमाटर का पौधा हो, या मिर्च का पौधा हो, जब आपको सूखने लगे, उसकी डाल सूखने लगे, उसके पत्ते सूखने लगे, तो आप जान जाइए कि आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लगा हुआ है। अब जब मिट्टी में फंगस लगते हैं तो धीरे धीरे पौधे सूखने लगते हैं। इसको किस प्रकार से बचाएंगे, इसके लिए आज मैं आपको घरेलू फंगिसाइड्स बता रहा हूँ किस प्रकार से बनाएंगे। इस फंगिसाइड्स को बनाने के लिए आप बाज़ार से 200 ग्राम का फिटकरी का टुकड़ा लेकर के चले आएंगे। फिटकरी आप जानते हैं काफ़ी सस्ता मिलता है और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 200 ग्राम के करीब फिटकरी का टुकड़ा लिया गया है और लेने के बाद से गमले में 1 लीटर पानी लिया गया है। 1 लीटर पानी में हम 200 ग्राम फिटकरी के टुकड़े को डाल देंगे और डालने के बाद से इसे करीब हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। जब आप आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे तो धीरे धीरे यह फिटकरी का टुकड़ा पानी में अच्छी प्रकार से घुल जाएगा। घुलने के बाद से इसका उपयोग किस प्रकार से करना है उसे मैं आगे आपको बता रहा हूँ। साथियों, आधा घंटा के बाद से देखिए फिटकरी का टुकड़ा जो है वो कितना छोटा हो गया है, अच्छी प्रकार से पानी में घुल गया है। और घुलने के बाद से आप देख रहे हैं पानी का कलर भी बदल गया है। इस प्रकार से इस फिटकरी का जो पानी है उसमें 1 लीटर करीब और अधिक हम पानी मिला देंगे। इस प्रकार से अब फिटकरी का पानी देखिए 2 लीटर के करीब हो गया है। और इस 2 लीटर के पानी में आगे हम देखिए फंगिसाइड्स के रूप में अन्य भी सामग्री का उपयोग करेंगे। इसके लिए देखिए नीम ऑयल का हम उपयोग करेंगे। नीम ऑयल बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का नीम ऑयल लाइए तो और अच्छा आपके पौधे पे काम करेगा। देखिए मेरे द्वारा नीम ऑयल लेकर के 5 ml की मात्रा इस नीम ऑयल के इस पानी में हम मिला देंगे। और पानी मिलाने के बाद से नीम ऑयल भी आप जानते हैं फंगिसाइड्स का अच्छा काम करता है। इसके द्वारा कीटों पर भी बहुत अच्छा काम करता है। इसका उपयोग आप अपने पौधे पर ज़रूर करिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद से आप जानते हैं कि नीम ऑयल पानी में नहीं घुलता है। जब नीम ऑयल पानी में नहीं घुलता तो उसे घुलाने के लिए देखिए हम लोग के द्वारा डिश वाश लिया जाता है। डिश वाश ले सकते हैं या हैंड वाश ले सकते हैं। मेरे द्वारा देखिए डिश वाश ले करके और 2 ml की मात्रा उसमें गिराया जा रहा है, क्योंकि जब डिश वाश उसमें जाएगा तो अच्छी प्रकार से नीम ऑयल को पानी में घुला देगा। और जब आप स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके पौधे पे काम करेगा। देखिए इस तीनों को डालने के बाद से हम डंडे से उसे अच्छी प्रकार से मिला देंगे। जब डंडे से अच्छी प्रकार से घुलाएंगे तो नीम ऑयल अच्छी प्रकार से पानी में घुल जाएगा और डिश वाश भी पानी में अच्छी प्रकार से घुल जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो भी तीनों सामग्री ली गई है, तीनों सामग्री बहुत अच्छी प्रकार का फंगिसाइड्स का काम करती है। इसके अलावा यह तीनों कीटनाशक का भी काम करती है। यदि आपके बैगन या मिर्च का पौधा जो है वो काफ़ी पुराना हो गया है, धीरे धीरे सूख रहा है, उसकी मिट्टी में फंगस लग गए हैं, उसकी डाल सूख रही है, उसके सारे पत्ते धीरे धीरे सूख के गिर रहे हैं, तो इसको बना करके आप 10 दिन पर अपने पौधे पर उपयोग करिए। कुछ दिनों के बाद से पाएंगे कि आपके पौधे में धीरे धीरे नई नई ब्रांचेज आ गई हैं और मिट्टी में जो फंगस है वो फंगस धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जब फंगस समाप्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपके पौधे में नई नई ब्रांचेज आने लगेंगी और पौधे का विकास काफ़ी तेज़ से होने लगेगा। आप जानते हैं कि पौधे की जड़ में कई तरह के फंगस लगते हैं जो पौधे की जड़ को समाप्त करते हैं। धीरे धीरे उसकी तना भी समाप्त हो जाती है, उसके पत्ते भी समाप्त हो जाते हैं। अतः इस फंगस को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए आपको फंगिसाइड्स का उपयोग अपनी मिट्टी में करना पड़ेगा। पौधे की जड़ में मुख्य रूप से लगने वाले फंगस फाइटोप्थोरा, पाइथियम, इसके अलावा अन्य कई सारे फंगस लगते हैं जो कि उसकी जड़ को समाप्त कर देते हैं। जब जड़ को समाप्त कर देते हैं तो धीरे धीरे तना और पत्ते भी समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वह सूख जाते हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा इस प्रकार से इस फंगिसाइड्स को अच्छी प्रकार से डिब्बे में भरा जा रहा है और भरने के बाद से ले जाके उसके पत्ते और तना जो सूख रहे हैं उस पर हम स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद से उसके बाद से उसकी मिट्टी में भी डालेंगे। सबसे पहले जो जड़ और तना सूख रहा है उसको ऊपर से हम काट देंगे। जो सूखा हुआ भाग है उसको ऊपर से काट देंगे तो उसके बगल से धीरे धीरे नई नई ब्रांचेज आएंगी। जब नई नई ब्रांचेज आएंगी तो उसमें नए नए पत्ते भी आएंगे। देखिए साथियों, इसके लिए मैं आपको बैगन का पौधे को दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा बैगन का पौधा है और ये देख रहे हैं ये सूख गया। इस तरह से आपका बैगन के पौधे होंगे तो सूख गए होंगे। और देखिए यह भी डाल सूख गई है, मगर धीरे धीरे इस फंगिसाइड्स का उपयोग मैं अपने पौधे में करूँगा तो नई नई ब्रांचेज आने लगेंगी और हरी भरी हो जाएंगी और उसमें ढेर सारे फूल फल भी आने लगेंगे। इसका उपयोग हम 10 दिन पर अपने पौधे पर करेंगे। देखिए मैं अपने डाल को आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप भी अपने सारे पौधे पर स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करने के बाद से कुछ दिनों के बाद से आपको रिस्पांस इसका दिखाई देगा। इसका उपयोग 10 दिन पर आप अपने पौधे पर करिए। इसके पत्ते पर भी स्प्रे करिए, इसकी डाल पर भी स्प्रे करिए, जिसपे किसी प्रकार के फंगस इसके डाल और पत्ते पर न लगे। साथियों, इस प्रकार से देखिए सबसे पहले मिट्टी में देने के लिए हम मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर लेते हैं। जब आप मिट्टी की निराई गुराई कर लेंगे तो यह फंगिसाइड्स अच्छी प्रकार से मिट्टी में नीचे जाएगा और आपके पौधे की जड़ में जो फंगस लगे होंगे उस फंगस को धीरे धीरे समाप्त करने का काम करेगा। और निराई गुराई करते समय आप सावधानी से करेंगे जिससे कि आपके मिट्टी की जड़ न कटे।
मिट्टी की निराई गुड़ाई करने के बाद से यह जो फिटकिरी का हमने फंगिसाइड से बनाया है, इसका उपयोग हम इसकी मिट्टी में करेंगे। 200 ml की मात्रा ले करके और एक ग्रो बैग में डालेंगे। चूँकि इसमें आप देख रहे हैं 2 पौधा लगाया गया है, इसलिए इसमें 200 ml की मात्रा हम इसकी मिट्टी में डालेंगे। चूँकि अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आ रहा है, इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी तो इसमें फंगस लगने का डर ज़्यादा है। इसलिए फंगिसाइड्स का यदि हम उपयोग कर देंगे तो धीरे धीरे इसकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे और हमारा पौधा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और फूल फल भी देगा। आइए देखिए, मैं बाल्टी में भी निराई गुड़ाई कर देता हूँ और निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें इस फंगिसाइड्स का उपयोग करूंगा। और जब इसका उपयोग करूंगा तो ये बरसात में इसकी जड़ गलेगी नहीं और धीरे धीरे इसमें फूल फल भी बने रहेंगे। साथियों देखिए, मेरे द्वारा बाल्टी में भी निराई गुड़ाई कर ली गई है और निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें भी 200 ml की मात्रा इस फंगिसाइड्स का हम उपयोग कर देंगे। चूँकि इसमें भी 2 पौधे लगे हुए हैं, इसलिए हम इसमें 200 ml की मात्रा दे देंगे। आइए साथियों, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि बैगन के पौधे पर इसे मिट्टी में डालने के बाद से फिर इसके जितनी भी डालें हैं सब पर हम इसका स्प्रे कर देंगे। देखिए, मैं सारे पत्ते और सारी डाल पर इसका स्प्रे कर रहा हूँ। आप भी इसी प्रकार से, आपका यदि टमाटर का पौधा हो, बैगन का पौधा, यदि मिर्च का पौधा हो और मिर्च के पौधे पर भी डाल यदि सूख रही है, उसमें फूल फल नहीं आ रहे हैं, तो उस पर भी आप स्प्रे कर देंगे। इसका स्प्रे सुबह या शाम में करेंगे। इस प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए इस फंगिसाइड्स का उपयोग आप अपने पौधे पर ज़रूर करिए और बरसात के मौसम में करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मैं अपने बैगन के पौधे की मिट्टी में हर लगभग 5 से 6 महीने पर फंगिसाइड्स का उपयोग ज़रूर करता हूँ।